जय हिंद, नमस्कार। मैं नुस्ते पाठी और आप लोग बीच में फिर से एक नया टॉपिक पर वीडियो लेकर, जैसे मैंने पिछला जो मेरा वीडियो था वो था एक स्टेरॉइड के ऊपर जिसका नाम था एनावर। वो एक तरह कटिंग स्टेरॉइड है और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेरी आज की वीडियो होगी वो होगी विंस्टॉल के ऊपर। तो क्या है विंस्टॉल, उसके बारे में छोटी जानकारी आपको दूंगा जो हर इंसान को थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, हल्की फुल्की जानकारी होना बहुत जरूरी है। एनावर और विंस्टॉल ऐसी दो फेमस स्टेरॉइड है जिनका यूज़ हर वो बॉडी बिल्डर करता है जो स्टेज में कम्पिटिट करने जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी की जो क्लियरिटी होती है वो इन दोनों को यूज़ करने के बाद ही प्रॉपर तरीके से दिखती है और उसके जो बॉडी का जो एक लुक आता है, ड्राई लुक, और हर एक जो कटिंग दिखती है इन्हीं दो स्टेरॉइड की वजह से होता है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए विंस्टॉल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अब देखा जाए तो एनावर और विंस्टॉल एक दूसरे के बहुत सिमिलर है। देखा जाए तो एक दूसरे के भाई भाई हैं और इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं, बट कुछ प्रॉपर्टी है जो इनसे एक दूसरे डिफरेंट, जिस वजह से ये दोनों जो स्टेरॉइड है वो अलग हो गए हैं। अब ये भी एक डीएसटी बेस्ड स्टेरॉइड है, यानी डीएसटी बेस्ड मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और जितने भी डीएसटी बेस्ड स्टेरॉइड होते हैं उनमें एक सिमिलर साइड इफेक्ट होता है, उसको बोला जाता है हेयर फॉल। हेयर लॉस तो होगा ही होगा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इसका एक सिमिलर साइड इफेक्ट है, बट इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे से मैच करती हैं। दोनों की एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज जीरो होती है, जिस वजह से जो और एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है एस्ट्रोजन से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम एनावर और विंस्टॉल लेने के बाद नहीं होती। इसलिए बहुत ही सेफ ड्रग होता है और ये भी क्या कहते हैं बहुत ही माइल्ड होता है। इसको माइल्ड होने की वजह से इसको मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते हैं। ये इन दोनों इसकी सिमिलरिटीज़ हैं। अब दोनों की जो हाफ लाइफ होती है वो भी 8 से 12 घंटे होती है। और जो विंस्टॉल होता है, देखिए विंस्टॉल जब आप इंजेक्शन फॉर्म में लेंगे तो उसका नाम विंस्टॉल होता है, और जब आप उसको टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो उसका नाम स्टेनाजोल। दोनों सेम है, दोनों का क्या जो फार्मूला और कंपोजिशन वो सेम है, बट बस अंतर क्या है, वो इंजेक्शन विंस्टॉल इंजेक्शन फॉर्म में है और जो स्टेनाजोल है वो आपका टैबलेट फॉर्म में है। और इसलिए जो विंस्टॉल है वो आपके लीवर में इफेक्ट नहीं करती, बट जो स्टेनाजोल है वो आपकी लीवर टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, वो आपकी लीवर को थोड़ा सा डैमेज कर सकती है। तो जब आप स्टेनाजोल को ओरल फॉर्म में लेते हैं, यानी कि विंस्टॉल स्टेनाजोल को जब आप ओरल फॉर्म में लेते हैं, तो जो आपका लीवर का जो बाइल फ्लो होता है वो इसको थोड़ा सा डाउन करता है। बाइल फ्लो मतलब जो आपके लीवर से होकर जो छोटी आंत तक जो खाना जाता है वो उसको स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है आपका खाना थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से आप को लेथार्जिक फील होता है, लेथार्जिक फील करेंगे, यानी कि आप थका थका हुआ फील करेंगे। तो ये कुछ सिमिलरिटी थी एनावर और विंस्टॉल से लेकर के, बट इसमें हम ऐसा नहीं कि अगर ये दोनों माइल्ड हैं तो आपको नुकसान नहीं करेंगी। जो विंस्टॉल है वो एनावर से कहीं ज़्यादा थोड़ा सा नुकसानदायक होती है। अब वो क्या नुकसानदायक होती है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर के आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब थोड़ा सा हम जो इसका साइड इफेक्ट हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इसके बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बेनिफिट की भी जानकारी होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। इस ड्रग के बेनिफिट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, जो जब आप विंस्टॉल यूज़ करते हैं तो जो उसका सबसे पहला बेनिफिट है, जो आपका मसल मास होगा वो क्वालिटी बेस्ड मसल मास होगा और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मसल मास होगा। और दूसरा जो उसका बेनिफिट है वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं करता, यानी कि वाटर को होल्ड करके नहीं रखता, आपकी बॉडी से वाटर को निकाल देता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में एक ड्राई लुक मिलता है। और जो उसका तीसरा आपका बेनिफिट है वो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, यानी कि जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी जो वेट लिफ्टिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको भी बढ़ाता है। और जिसका अगला बेनिफिट है, जो आपने मसल मास गेन किया है, जो भी आपने मसल मास, जो भी मसल टिश्यू फाइबर टिश्यू वगैरह जो आपने गेन किया, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिस वजह से ये कुछ हद तक ठीक है। और जो अगला जो इसका बेनिफिट है वो है आपका एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि आपको मैंने पहली बात जो एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो दूसरे स्टेरॉइड लेने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो आपको नहीं होने देता, यानी कि इसकी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी जीरो है। इसी वजह से थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि बॉडी में एकदम एस्ट्रोजन को ख़त्म कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को एक अच्छे अनुपात में मेंटेन करके रखना पड़ता है। विंस्टॉल और एनावर में डिफरेंस क्या है, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअली विंस्टॉल ज़्यादा हार्श है एनावर से, यानी कि ज़्यादा नुकसानदायक है एनावर से। यानी कि एनावर अगर आप 60 mg ले रहे हैं यूज़ में, तो विंस्टॉल आपकी 30 mg में ही काम कर देगी। ये डिफरेंस है।
और एनावर महंगी है विंस्ट्रॉल से, जिस वजह से जो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होती हैं वो एनावर की जगह विंस्ट्रॉल पैक करके भर देती। उनसे क्या लेना देना कि आपका लीवर जा रहा है, आपका जॉइंट जा रहा है, आपका क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको लीवर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। इसलिए जो काफ़ी डुप्लीकेसी बढ़ जाती है, क्योंकि एनावर जगह विंस्ट्रॉल भर के आपको दे दिया जाता है। ये डिफरेंस होता है। एक तो एनावर महंगी है, दूसरा एनावर थोड़ा सा ज़्यादा माइल्ड है। एनावर ज़्यादा नुकसान नहीं करती। विंस्ट्रॉल के साइड इफ़ेक्ट कम है लेकिन ख़त्म नहीं हुए। इसके साइड इफ़ेक्ट एनावर से ज़्यादा हैं बट दूसरे स्टेरॉइड से कम है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, खतरनाक टाइप के साइड इफ़ेक्ट है। पहला जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो हो आपका जॉइंट पेन, यानी कि आपका जो जॉइंट में पेच कड़कड़ाहट होना, जॉइंट में पेन बने रहना, उसकी जॉइंट से आवाज़ आना। वो उसका मेन रीज़न यही है कि अगर आपने एनावर के नाम पे अगर विंस्ट्रॉल यूज़ किया है तो आपके जॉइंट में पेन होने लगेगा। जो आपके जॉइंट का जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड लिक्विड, उसको ख़त्म कर देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्टडी हुआ था, एक ग्रुप के 12 मेंबर्स को विंस्ट्रॉल दिया गया था और एक ग्रुप के 12 मेंबर्स को एनावर दिया गया था। तो जब ये स्टडी के बाद देखा गया कि जो विंस्ट्रॉल के जो यूज़र थे उनकी जॉइंट पेन पूरे ग्रुप को हुआ, ये नहीं कि एक दो भी बच गया हो, सबको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हुई है पूरे ग्रुप को। और एनावर वालों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपने सस्ता एनावर खरीदा है तो वो सस्ता एनावर नहीं, वो विंस्ट्रॉल आपको दे दिया है और आपका जॉइंट पेन होने का मेन रीज़न है आपने विंस्ट्रॉल इस्तेमाल किया। और जो उसका दूसरा साइड इफेक्ट है वो है आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को सप्रेस कर देता है। पहली बात, जब विंस्ट्रॉल चलाई जाती है तो सिंगल विंस्ट्रॉल नहीं चलती, उसके साथ दूसरा स्टेरॉइड का स्टैग लगता है, यानी कि टेस्टा का स्टैग लगेगा, जिस वजह से ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को और ख़त्म कर देगा, उसको दबा देता है। एक स्टडी में देखा गया था कि विंस्ट्रॉल की सिर्फ 10 mg डोज से 14 दिन के लिए यूज़ करने वाले का 55% टेस्टोस्टेरोन लेवल सप्रेस हो गया, डाउन हो गया है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कम हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए, और बहुत ही डेंजरस टाइप के साइड इफेक्ट इसके होते हैं। जो इसका अगला साइड इफेक्ट है वो आपकी लीवर टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि आपके लीवर के फंक्शन को, अगर आप कोई भी स्टेरॉइड लेते हैं वो तो लीवर टॉक्सिसिटी होती को बढ़ाता ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लीवर टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। तो यानी कि कोई भी स्टेरॉइड अगर आप लीजिए, आप या फिर एनावर लीजिए या फिर विंस्ट्रॉल लीजिए या फिर कोई भी अगर आप ओरल फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसके बाद आपको पीसीटी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी लीवर टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा, आपके बाइल फ्लो वगैरह को रोक देगा, तो आपको लीवर पे डायरेक्ट अटैक करता है। इसलिए ओरल फॉर्म में विंस्ट्रॉल लेना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जो इसका अगला साइड इफेक्ट है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, जिस वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए ये टैबलेट कम नुकसानदायक कहीं से भी नहीं है, बट इस पर अलग तरह की प्रॉब्लम होगी। ये आपके हेयर लॉस भी करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट कम है तो हम उसको यूज़ करके आसानी से अपना बॉडी बिल्डिंग पोस्ट वगैरह दिखा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे और कुछ नहीं। तो विंस्ट्रॉल एनावर से ज़्यादा डेंजरस है और एनावर से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट विंस्ट्रॉल के हैं। तो जब भी आप विंस्ट्रॉल वगैरह यूज़ करिएगा तो सोच समझ के इस्तेमाल करिए कि अगर आपको अपने घुटने नहीं ख़राब करने, आपको अपने बाल नहीं ख़राब करने, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं ख़राब करना, आपको अपना लीवर नहीं ख़राब करना, तो सोच समझ के ही विंस्ट्रॉल वगैरह यूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपने एनावर वाली वीडियो नहीं देखी है तो एनावर वाली वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो जा करके आप एनावर वाली वीडियो देख करके अपना सपोर्ट दीजिएगा। जितना हो सके अपने आप को नेचुरल ट्रेन करिए। इंस्टाग्राम में पिक वगैरह डालने के लिए आपको ये सब चीज़ों का यूज़ मत करिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है तो आप इसका यूज़ करिए। आपको तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं तो फिर आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो गेम ही स्टेरॉइड का है, उसके लिए बिना आप वो स्पोर्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपको फिट रहना है, अपनी नॉर्मल लाइफ बितानी है, तो आपको किसी भी तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फिट रह सकते हैं और अच्छी खासी पर्सनालिटी बना सकते हैं। तो ये थी छोटी जानकारी विंस्ट्रॉल के ऊपर। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।